जैसे अभी शुरू शुरू में तो ब्लर लेता है ये, थोड़ी देर पॉज करने के बाद हिलता रहता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है ना। अब सुनो, अभी तक हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में देखा कि डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, मतलब उसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के दिए जाते हैं तुम्हें फंक्शन के किसी के, तो जैसे एक्स टी के टर्म में, वाई टी के टर्म में, है ना, तो हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी बाई डी टी निकाला, उससे डी बाई डी एक्स आ गया। अब सुनो, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी वही है। जैसे मान लो एक फंक्शन तुम्हें यू दे दिया जाए, कुछ भी, जैसे यू दे दिया साइन स्क्वायर एक्स मान लो, ठीक, मतलब लिखेगा नहीं वो यू, वो कहेगा साइन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, या साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ऐसे देगा। देखो अभी तक जो डिफरेंशिएशन चल रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स। हमने पैरामीट्रिक वाला ही पढ़ लिया, तो वो वहाँ चीज़ समझ में आई कि डी बाई डी एक्स निकालने का एक तरीका और है, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। उसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो कि किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करो। अब देखना क्वेश्चन ये कहेगा कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? अब एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यू मान लिया और कॉस स्क्वायर एक्स को मान लो मैंने वी मान लिया, कॉस स्क्वायर एक्स को। अब मुझे निकालना पता क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डी यू अपॉन डी वी, ये निकालना है। समझना ध्यान से बात, निकालना डी यू अपॉन डी वी है। तो डी यू अपॉन डी वी, अब यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो मुझे पता है यहां से डी यू अपॉन डी एक्स निकल सकता है। ऐसे ही सिमिलरली वहां से डी वी अपॉन डी एक्स निकल सकता है। तो बेटा यही तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में देखा था, तो ये निकाल के रखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने आप। अब बात आती है कि डी यू अपॉन डी एक्स, अब ये फंक्शन मैंने सिंपल से लिए हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin x और cos x, चेन रूल से। ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स का कर लिया तो ये आ जाएगा 2 cos x और cos x का आ जाएगा कितना, माइनस का sin x। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया -1। तो ठीक है, -1 आंसर हो गया, तो ये सब कुछ कैंसिल ही आउट हो गया। तो हमने क्या सीखा, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मीनिंग क्या है। तो कोई स्पेशल तो बात है नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो भाई साहब। क्वेश्चन आएगा वो लिखेगा ऐसे ही कि इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करो। अभी देखेंगे कुछ देर बाद मिल जाएंगे क्वेश्चंस, या हो सकता है अभी से स्टार्ट हो जाए, देखता हूँ तो मैं। जैसे यहाँ दे दिया, देखो दे दिया क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट log sin x विद रेस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x। मीन्स मैं मान लूंगा इसको u, किसको, log sin x को, इसको u मान लिया। अब सीखना, v मैंने मान लिया अंडर रूट cos x को। अब मुझे निकालना है, वो कंफर्म हो गया, मुझे निकालना है डी यू अपॉन डी वी, ये फाइंड करना है। अब u किसका फंक्शन है, x का, तो यहां से मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकाल सकता हूं। अब ये log x बन गया, तो log x का 1 अपॉन एक्स, और x नहीं है तो इसका हो जाएगा cos x। तो बेसिकली डी यू अपॉन डी एक्स बन गया cot x, या cos x अपॉन sin x रहने दो, अभी कुछ कैलकुलेशन हो सकती तो हो जाएगी। अब क्या निकालना है यहां से, डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, बोलो, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 और ये cos x आ जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स। चेन रूल समझ में आ रहा है, तो उसी से डिफरेंशिएशन किया है। डिफरेंशिएशन सीखते रहना भाई साहब। अब देखो हमें अल्टीमेटली निकालना ये था, तो सबसे पहले ये cos x अपॉन साइन एक्स वाला सेटअप आ जाएगा, जिसको cot x बोल रखा है, cos x अपॉन साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा वो माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट cos x। अब कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर आके इंटू करने वाले हैं सारे, तो -2 cos x की पावर हो जाएगा बेटा 3/2। तो लिख दो cos x की पावर 3/2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। बताओ, बातें यदि अभी सीखोगे यार, अभी हम तो इतने आराम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुम्हें, सुनो मेरी बात सुनो, तुम घर से 10 क्वेश्चन अपने आप जिस दिन करके लेके आओ ना, उस दिन क्वेश्चन की कमियां पूछ लेना, उस दिन से सीखने लग जाओगे भाई साहब। अब मर्जी तुम्हारी है यार, और नहीं तो पंगु बने रहो भाई साहब। इधर देखो, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस,
देखो कोई भी क्वेश्चन हो फिर उसमें टफनेस तो धीरे धीरे बढ़ती है। अब इसमें वो सिखा रहा है कि क्या तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वाली सारी थीम्स याद थी कि पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको इसके रेस्पेक्ट में करना है, मैं तो वही काम करूंगा, इसको यू मानूंगा, किसको, tan इनवर्स, और ये दे रखा है पूरा। हाँ अब तुमसे पता ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, ना होने का रीजन होगा कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बस, और इसको करना इसके रेस्पेक्ट में, किसके, tan इनवर्स के। तो पता है मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि भाई tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कर देना, कर ही नहीं पाओगे। तो पहले इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन। मैंने मान लिया x को tan थीटा, अब देखना x को tan थीटा मान के सिंप्लीफाई करूंगा। अब tan थीटा क्यों माना है, इसके रीजन मैं बता चुका हूं क्यों माना है। अब u की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स ये बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले लगाएंगे, तो tan इनवर्स ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब परेशान नहीं होना, ये तुम्हें ना आना 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है भाई साहब, डिफरेंशिएशन तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ अभी। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो बेसिकली ये सिर्फ रह जाएगा थीटा बाई 2। सोचो u कुछ नहीं है, u थीटा बाई 2 है। मैं वापस इसको ये भी नहीं रखूंगा, u बस थीटा बाई 2 रह गया मेरा। क्यों रह गया वो देखना, इस x को यहां पे पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या है, सिर्फ थीटा है। तो ये बताओ अब मैं क्यों चेंज करूं, यहां से मैं du बाई डी थीटा निकालूं, यहां से dv बाई डी थीटा निकालूं, मुझे तो du बाई डी भी निकालना है, मैं x रखूंगा ही नहीं वापस। तो देखो du बाई डी थीटा आंसर आ गया 1/2। देखना इसको, ये आ जाएगा 1/2। यस और नो, थीटा के रेस्पेक्ट में बात सही है गलत है, सही है। यहां से dv बाई डी थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। मुझे क्या निकालना है, du अपॉन dv, तो मैं लिखूंगा du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन डी थीटा अपॉन dv अपॉन डी थीटा। और बेटा ध्यान से देखो, du अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो 1/2 है वही आंसर आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है। कोई बच्चा कहेगा सर नहीं हम तो यहाँ पे थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स x, तो लिख लो, तब भी करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 1/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तुम tan इनवर्स x रखोगे 1/2, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x है, वहाँ पर भी tan इनवर्स x है, तो जो डिफरेंशिएशन में यहाँ आएगा वही वहाँ आएगा, वो कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर 1/2 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डिफरेंशिएशन करने का मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, और फिर डिफरेंशिएशन करना है वो तो यार देखो वो चलते ही चला रहा है। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन अच्छा कर लिया वो सारा आगे के सारे पूरी कैलकुलस ले जाएगा भाई साहब, ये या तो इजी करेगा या टफ करेगा। अब तुम देख लो, वार्निंग देने का काम है बस मेरा तो भाई साहब। इधर देखो, डिफरेंशिएट x टू पावर x विद रेस्पेक्ट टू x log x, मतलब हमने देखो x टू पावर x को डेरिवेटिव करना सीखा भी था, लेकिन अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, x log x के रेस्पेक्ट में करना है। ध्यान दे पा रहे हो। अब x टू पावर x इसको कैसे करते थे, log लेके, तो इसको कर लो पहले log u, इसका तो याद ही होना चाहिए वैसे तो, है ना, मैं कर दे रहा हूं। यहां पे लगेगा u इंटू बी, और भैया u इंटू बी लगता है दो वेरिएबल होते हैं, ये थोड़ा ना 5x का करो तब भी u इंटू बी, एक 5 है एक x है, तो x ऐसा ही log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसा ही और x का 1, और यहाँ पे 1 अपॉन u du अपॉन dx। तो देखो du अपॉन dx की वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x आएगी, यही पहले आई हुई थी वो यहाँ से आ गई। ऐसे यहाँ से dv बाई डी एक्स वो डायरेक्ट सेट करके दे देते हैं कि x ऐसा ही 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसा ही और x का 1, ये कट जाएगा, इसलिए दे रखा है उन्होंने। अब बस इसको डिवाइड करना है,
तो डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ये बेटा 1 प्लस लॉग एक्स से 1 प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर कितना आएगा, एक्स टू पावर एक्स। आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन का रिवीजन समझ लो और हर एक्सरसाइज का करा सकता है ये तो भाई साहब। देखो इसको करना है इसके रेस्पेक्ट में, और पता है इतना बड़ा क्वेश्चन सीबीएसई 19 में आया भी है, वो खुद कह रहे हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मान लो। हिंट है, वो समझ पाए वो अच्छा समझ जाएगा। तो मुझे करना था इसका, मैंने यू माना और एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। जब एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा माना है तुमने तो v कॉस इनवर्स कॉस थीटा रह जाएगा, यानी ये रह जाएगा थीटा, क्योंकि तुम लिख लो एक्स स्क्वायर को क्या माना है, कॉस थीटा, ये माना है। अब इधर देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स बेटा प्लस वाला फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो रूट 2 में बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या करेंगे बताना भाई। फॉर्मूला तब बनेगा जब cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दोगे। ये बनेगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। किसका फॉर्मूला है ये, ए क्या है, पाई बाई 4 है, ये बनेगा ये फॉर्मूला। ध्यान जो प्रॉपर इसी पे रख रहे हैं वो समझ में आ ही रहा होगा उस बच्चे को। ये 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा, तो ये रह जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यानी u की वैल्यू इतनी सी रह गई पाई बाई 4। तो सोचो उतना बड़ा क्वेश्चन जो देखने में तो मैं लग रहा था u ये लिखा है v वो लिखा है, तो यहाँ du बाई डी थीटा कितना आएगा, क्यों भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा पाई बाई 4 का है 0, और ये आ जाएगा थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस 1 बाई 2, और यहां से निकालेंगे dv बाई डी थीटा, ये आएगा 1, और तुम्हें निकालना du बाई डी भी है तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, समझ लो पहले। अब तुम इधर ध्यान दो, सुनो भाई, डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करने वाले जो क्वेश्चंस किए हैं, देखो बेसिक डिफरेंशिएशन अच्छा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के तो तुम्हें क्वेश्चन लगाना ही है। अब ये क्वेश्चन जो अभी करवाए हैं इनके सॉल्यूशन देख लो ध्यान से। देखो u बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझना, और v क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा यहाँ du बाई डी एक्स। भाई एक बात बताओ, du बाई डी एक्स में मेरे पास सेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती है ना। अब ये लिखा हुआ है सेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में एक ही फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का जो वर्क करता है। अब लेकिन वो तुम दिमाग से लगा ही नहीं रहे हो। मतलब पहले मैंने इसको समझ लिया कि ये लिखा हुआ है सेक, ये एंगल एक्स स्क्वायर दे रखा है उसने, इसका होल स्क्वायर है ऐसे, तो एक्स की पावर एन समझा मैंने, तो एन आगे आ गया और पावर रह जाएगी एक कम, तो वो रह जाएगी सेक एक्स स्क्वायर। अब जिसको मैंने माना है उसको मुझे चेन रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए भाई साहब चेन रूल को, फिर कि मैंने इसको माना है एक्स, इसको देखो
अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आगे। अब ये सेक थीटा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं याद मुझे सेक एक्स स्क्वायर का, मुझे सेक एक्स का पता है। तो मैंने लिखा 2 सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स और फिर 10x। अब सोचो जिसको मैं x बोल रहा हूँ वो x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को फिर करना पड़ेगा मुझे। तो या डायरेक्ट लिख दूँ या फिर मैं लिखूँ, तुम बताओ। 2x आएगा। अब डेरिवेटिव फिर करना है बेटा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे, मीन्स यही तो सीखना है तुम्हें यार, उसके लिए रोते रहते हो अभी तक। सेक एक्स स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, इतनी सी बात है। अब तुमसे देखो, जिन जिन बच्चों को लगता है ना कि हमसे ऐसे हो जाता है या हमसे नहीं हो पाता, बट अब फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था, जिम्मेदार तुम ही हो कि तुम चेन रूल को समझ पा रहे हो, अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। अब एक्स स्क्वायर का करना है तो x⁴n है ये तो dv/dx तो डायरेक्ट आ जाएगा 2x। अब इसको इसके रेस्पेक्ट में करना तो नीचे आएगा, तो फाइनली du/dv बराबर, तो इतना पूरा लिखोगे अपॉन में 2x लिखोगे, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो सेक एक्स स्क्वायर फिर सेक एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर इंटू में 2x और अपॉन में 2x। भाई साहब ये कैंसिल हो गया, जो बचा है वही आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो मैथ से तो वो कर दो, नहीं तो छोड़ देना यहीं पे। स्क्वायर हो रहा है वो, ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक जैसे टर्म्स हैं तो उसको स्क्वायर कर दो। क्या कह रहे हो? 10x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? तो ये sec x स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा ना, 10x स्क्वायर को sin x स्क्वायर अपॉन cos x। हाँ वो ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। जो दो सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो कर ही लो। हाँ कोई ऑप्शन तुम्हें दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ करना है तो करते रहना, फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। फिलहाल इतना करना तो सीखो यार।